आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे प्लांट्स जिनको आप पानी के अंदर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं या फिर आप बिगनर्स हैं और आपको गार्डनिंग करनी है तो या फिर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट लगाने हैं, ऐसे में आप अपने वाटर के अंदर कटिंग्स को अगर ग्रो कर लेते हैं तो इससे आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। प्लस पॉइंट ये है इसमें कि सॉइल में बिना सॉइल के ये पौधे अच्छे से ग्रो भी कर जाएंगे और ये एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स भी हैं। तो सबसे पहली जो कटिंग आती है वो है मनी प्लांट। देखिए जो मनी प्लांट है ना वो आसानी से ग्रो हो जाती है। मेरे यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ मनी प्लांट देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये बड़े पत्ते वाली मनी प्लांट है, ये अलग है। और इसके अलावा जो आप ये वाली मनी प्लांट देख रहे हैं, हम इसको देसी मनी प्लांट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर घर में ये मिल जाती है। कॉमन मनी प्लांट है, कहीं से भी मिल जाएगी आपको, इसके लिए आपको कोई मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर वहीं मैं बात करूं गोल्डन पोथोस की, तो देखिए गोल्डन पोथोस कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, जिसके पत्ते थोड़े से येलोइश टाइप से होते हैं, तो इसको गोल्डन पोथोस कहा जाता है। तो मनी प्लांट को आप आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो आप कटिंग को लगा रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए आपका कंटेनर। क्योंकि मैं भी सारे मतलब जितनी भी कटिंग्स लगी हुई हैं सब ग्लासेस में ही लगी हुई हैं, और वो भी कैसे ग्लासेस जो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट क्यों जरूरत है हमें ट्रांसपेरेंसी की? वो इस वजह से इसकी जो रूट्स हैं वहां पे लाइट पहुंचनी बहुत जरूरी है, तभी आपकी जो मनी प्लांट है ना वो अच्छे से ग्रो कर पाएगी पानी के अंदर भी। तो आपको मैं ये बोलूंगी कि कोई भी कंटेनर, कोई भी ग्लास ले लेना, प्लास्टिक बॉटल मत लेना। उसमें बहुत जल्दी से एल्गी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से जो मनी प्लांट की रूट्स है ना वो अच्छे से पनप भी नहीं पाती है, जर्मिनेट ही नहीं हो पाती अच्छे से। तो ऐसे में आप क्या करोगे? ऐसे में ये 4-5 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। पहली चीज, ट्रांसपेरेंट कंटेनर होना चाहिए। दूसरी चीज, मैक्सिमम अमाउंट में ब्राइट लाइट मिलनी चाहिए। सनलाइट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ब्राइट लाइट मिलनी चाहिए और ताजी हवा मिलनी चाहिए। 1 हफ्ते में 1 बार आपको ये जो पानी है इसको चेंज करना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप इसको पानी को वॉश करें ना तो इसके पत्तों को भी अच्छे से वॉश कर दें, क्योंकि अगर सारे के सारे पोर्स ढक जाएंगे ना डर्ट से, डस्ट से, तो उससे ये होगा कि जो आपका मनी प्लांट है ना उसके एक एक पत्ता फिर आपको पहले पीला दिखाई देगा, उसके बाद फिर आपको ब्राउन कलर का दिखाई देगा, और आपका एट द एंड क्या होगा कि आपकी कटिंग नहीं चल पाएगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी मनी प्लांट की भी कटिंग नहीं चल पाती है, जबकि मनी प्लांट एक ऐसा हार्डी प्लांट है। ये हार्डी प्लांट मैं इसलिए बोलूंगी क्योंकि ये लैंड मतलब सॉइल में या फिर आप अगर पानी में लगा रहे हो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है बिना किसी एनर्जी के, बिना मतलब इसको कुछ देने की ऐसा नीड नहीं है हमें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, अगर आप पानी में कटिंग्स लगा रहे हैं ना तो अपने टैप वाटर का पीएच लेवल जरूर से चेक कर लेना, क्योंकि अगर पीएच लेवल डिस्टर्ब होगा तो आपकी कटिंग्स ग्रो नहीं कर पाएंगी, ठीक है ना। तो ऐसे में आपको आरओ का पानी को इस्तेमाल करना पड़ेगा अपनी कटिंग्स को ग्रो करने के लिए, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि क्लोरीन बहुत ज्यादा अमाउंट में डाल देते हैं, तो क्लोरीन बहुत हार्ड है हमारी कटिंग्स के लिए, तो इसीलिए हमारी जो कटिंग्स है वो ग्रो नहीं कर पाती हैं। जो दूसरा पौधा है वो है बैम्बू प्लांट, जो आपको ये दिखाई दे रहा है। बैम्बू प्लांट मतलब सिर्फ इसी कलर का बैम्बू प्लांट। अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको ना येलोइश से भी मतलब बैम्बू पाम्स दिखाई देंगे, जो मतलब लोग बेचते हैं ना, बहुत बड़े बड़े से ये जो हमारे बैम्बू पाम है ये अपने साथ रखते हैं। इसकी बहुत सारी स्पीशीज आती है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप सिर्फ ये जो छोटी छोटी स्पीशीज होती है ना, आप इसी को ग्रो करें। मेरे यहाँ पे टचवुड ये 4 साल से है जो आप बैम्बू पाम देख रहे हैं, और ये अच्छा खासा ग्रो हो रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए आपको इतना करना है, एक तो यही कलर का लेना है, क्योंकि इसी कलर की जो ये आपको पूरा ग्रीनिश दिखाई दे रहा है, ये वाली स्पीशीज बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगी घर के अंदर। लेकिन अगर वही मैं बात करूं इसकी जो येलो कलर के जो पत्ते वाला, तो उसको तो देखिए सनलाइट चाहिए होती है, चाहे आप उसको 1 घंटे की सनलाइट दीजिए, भले ही वो पानी के अंदर आपने डाला हुआ है, तो इसको सनलाइट की जरूरत नहीं होती है, तो इसको आप अपने घर के अंदर लगा सकते हो। इसके अलावा जो हमारा ये आपको सिंगोनियम दिखाई दे रहा है, सिंगोनियम भी बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है पानी के अंदर। और सिंगोनियम के लिए स्पेशली एक चीज इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि देखिए जैसे इतनी बड़ी बड़ी जड़ें जब इसमें पैदा होने लगती है ना, तो उनको हमें ट्रिम करना चाहिए थोड़ा थोड़ा, और ये बहुत जल्दी से बुशी हो जाता है और ये पानी के अंदर ग्रो कर जाता है। बस आपको इसका भी वही ध्यान रखना पड़ेगा जो मैंने अभी आपको बताई कुछ बातें। और जो आपका सिंगोनियम है ये भी पानी के अंदर अच्छे से
ग्रो हो जाएगा, चल जाएगा। इसके अलावा जो एग्लोनेमा की बहुत सारी स्पीशीज आती हैं बट वो अच्छे से नहीं ग्रो कर पाते हम, है ना। ग्रो तो अगर करना भी चाहोगे ना तो वो अच्छे से मतलब पानी में ग्रो नहीं कर हो पाएगा। तो ऐसे में आप अच्छे से देख लीजिए, ये जो आपको पत्ते ग्रीनिश कलर के जो दिखाई दे रहे हैं ये पानी के अंदर बहुत अच्छे से सरवाइव कर जाता है, चल जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे तो इसका एक छोटा सा एक बेबी भी निकल रहा है और ये देखिए पानी में आसानी से देखिए ग्रो हो रहा है। देखिए उसके ऊपर तक भी रूट्स आ गई हैं। तो पानी के अंदर आप इन सभी कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे से चल जाती है दोस्तों। तो इन कटिंग से आप अपने घर को प्यूरिफाई भी कर सकते हैं, अपनी घर की जो हवा है उसको प्यूरिफाई भी कर सकते हैं, अपने गार्डनिंग के शौक को भी पूरा कर सकते हैं। बिजी हैं तो भी ये पौधे आपसे ज्यादा कुछ मांगते नहीं है। बस ये 4-5 चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा। अभी तक आपने गार्डन गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।